जय हिंद। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिस पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगता है। यही घटना लगभग आज से 68 साल पहले जापान के एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज तक एक मिस्ट्री है। दरअसल यहाँ पर एक रहस्यमय आदमी आ गया था, जो खुद को ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो देश अभी पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? तो चलिए जानते हैं डिटेल से। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर का टाइम था और समय हो रहा था 12:30। इसी समय एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। लैंड होने के बाद सभी यात्री विमान से उतरने लगे और अपनी चेकिंग करवाने के लिए चेक काउंटर की तरफ बढ़ने लगे। चेक काउंटर पर बैठे अधिकारी सबका पासपोर्ट चेक कर रहा था। इसी दौरान एक ऐसे आदमी का पासपोर्ट हाथ में लगा जिसकी पासपोर्ट देखकर सभी अधिकारी हैरान रह गए। अब आप कहोगे कि इसमें क्या परेशानी वाली बात है, पासपोर्ट देख के हैरानी क्यों? दरअसल पासपोर्ट पर जो देश का नाम लिखा हुआ था वो हैरान करने वाला था, और उस देश का नाम लिखा हुआ था टॉरेट। क्योंकि टॉरेट नाम का देश ही एग्जिस्ट ही नहीं करता। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी भी ऐसे देश का नाम ही नहीं सुना था। अधिकारियों को उस आदमी पे डाउट हो गया, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारी को दी और उस आदमी से इंक्वायरी करने के लिए उसको एक अलग कमरे में ले जाया गया। अब उस आदमी को भी समझ नहीं आ रहा था कि पासपोर्ट से इतनी बड़ी लफड़ा क्यों हो रहा है। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। फिर सुरक्षा अधिकारियों ने उसके पासपोर्ट को अच्छे से जांच किया तो उन्होंने देखा पासपोर्ट पे हर चीज़ें ओरिजिनल है। उस आदमी ने भी यह बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर जो अन्य देशों के मोहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। जब अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने पूरे अर्थ का मैप दिखाया और उस आदमी से कहा, बताओ कहाँ पर है तुम्हारा देश? इस पर उस आदमी ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ टॉरेट है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टॉयलेट की जगह पे अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए। आखिर ये आदमी ऐसे देश का नाम क्यों बता रहा है जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य डॉक्यूमेंट से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी सच बोल रहा हो। इस बात से उस आदमी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है ये सब। अब ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, यह पता करने के लिए अधिकारियों ने उनसे पूछा कि बिजनेस के सिलसिले में वो किससे मिलने आया है। तो वह आदमी ने कहा, उसने एक कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था, और साथ ही उसने होटल के बारे में भी बताया जहां उसने रूम बुक किया हुआ था और उसे वहां पे ठहरना था। इसके बाद जब अधिकारी ने उस कंपनी और होटल वाले से इंक्वायरी की तो उन्होंने ऐसे किसी भी आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। अब ये कैसे हो सकता है? इसके बाद सुरक्षा अधिकारियों को लगा शायद ये कोई अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद अधिकारियों ने उस आदमी का सारा सामान जब्त कर लिया और उसे कड़ी सिक्योरिटी के निगरानी में एक होटल में बंद कर दिया। उस आदमी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो सिक्योरिटी देखकर चौंक गए, क्योंकि वह आदमी उस रूम में था ही नहीं जिसमें उसे बंद किया गया था। इतनी कड़ी सिक्योरिटी में वह आदमी आखिर कैसे गायब हो गया? आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन सुरक्षा अधिकारी को यह जानकर तो और ज्यादा हैरानी हुई कि उस आदमी का जो वीजा, पासपोर्ट और सारा डॉक्यूमेंट जब्त किया गया था वो भी गायब हो गया। अब यह कैसे हो सकता है कि वह आदमी इतनी सिक्योरिटी में गायब हो जाए? और अगर मान लो कि वो आदमी अगर गायब भी हो गया
तो फिर उसका सारा सामान कैसे गायब हो गया, जो कि उसका जो डॉक्यूमेंट्स था वो सब पुलिस के पास था। तो पुलिस के पास से डॉक्यूमेंट्स कैसे गायब हो गया? अब यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। आखिर कैसे हो सकता है कि कोई आदमी इतनी सिक्योरिटी की निगरानी में रूम से भाग जाए। और अगर मान लेते हैं कि अगर वो आदमी रूम से किसी रास्ते से किसी तरीके से अगर निकल गया, तो फिर उसका सारा डॉक्यूमेंट्स कैसे गायब हो गया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास था। तो फिर वो आदमी डॉक्यूमेंट्स लेके कैसे गायब हो गया? आखिर वह कौन था आदमी और कहाँ से आया था, ये तो कोई नहीं जानता। कई लोगों का कहना है कि हो सकता है कि हमारे जैसे एक और यूनिवर्स हो जहाँ पर टॉयर नाम का जगह हो, और यह आदमी किसी ग्लिच के चलते हमारे यूनिवर्स में आ गया हो, जो कि पैरेलल यूनिवर्स से मिलता है। और पैरेलल यूनिवर्स के सबूत वैज्ञानिकों को मिले हैं। कई लोगों का कहना है कि वो टाइम ट्रैवलर था जो भविष्य से आया था। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई टॉयर नाम का जगह हो। आज तक यह कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो आदमी कौन था और कहाँ से आया था। यह आज तक एक मिस्ट्री है। देखते हैं कि आगे इसका आंसर मिलता है या नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।